पहले पानी बंद करना, फिर एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी और अब पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल होने की हिम्मत करना। भारत ने एक तरह से जंग का आगाज तो कर दिया है, पाकिस्तान कैसे रद्द-ए-अमल देगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स फॉर योर एफर्ट। सबसे पहले तो देखिए जी, भारत के जो आपने कहा कि जंग का आगाज तो वो इससे पहले भी कर चुका है जी। जो प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ हो रही है, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस की ट्रेन हो, चाहे वो दारुल उलूम हकानिया के अंदर की बॉम्बिंग हो, या जो पंजाब के गरीब मजदूरों को बलूचिस्तान की सरजमीन पर जबा करके पाकिस्तान में डिवाइड करने की कोशिश की गई, तो ये दिस वाज ऑल इंडियन एप्लीकेशन। क्योंकि अब चूंकि प्रॉक्सी उसका फोर फ्रंट है, ये टेररिज्म उसका फोर फ्रंट है। अभी हम बहुत बात इसके ऊपर कर चुके हैं, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, काबुल की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पेशावर में हो, क्वेटा में हो। तो दिस इज ऑल इंटायर एप्लीकेशन बिलोंग्स टू इंडिया जी। इंडिया ये कर रहा है तो उसने कर दिया। अभी जहां तक त्यारों का ताल्लुक है तो देखिए, ये अभी तो ये खैर मकबूजा कश्मीर जो इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसी के अंदर ही इन्होंने ये फ्लाई किए हैं। और पाकिस्तान ऑफ कोर्स स्क्रैम्बल करता है जब भी उनकी ये इस तरह की हरकत होती है। पाकिस्तान को याद है जब हमारा पुलवामा के बाद हमला इन्होंने किया था जी, ड्रामा रचाया था सर्जिकल स्ट्राइक्स का, और वो जो तैयारी उनके आए थे, तो उन दिनों में भी ये इन अटैक से कुछ दिन पहले ये पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ सरक्रीक के एरियाज में के सामने, कई दफा भावलपुर के सामने, लाहौर के सामने और कश्मीर में ऑफ कोर्स ये फ्लाई करते रहे जी। और 3-4 दिन ये इस तरह फ्लाई करते थे, आते थे, चले जाते थे, जिस तरह आज उन्होंने कश्मीर में किया है जी। तो उन्होंने शो केस किया है एक्चुअली कि जी अब हमारे पास राफेल आ गया है, तो अब ये बालाकोट नहीं है। लेकिन उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास राफेल आ गया है तो बालाकोट नहीं है। तो उस दिन तो एक दिन सब्र कर दिया गया था ये चेक करने के लिए कि कितनी इंसानों का ज़िया हुआ है। अगर इंसानों का ज़िया हुआ है तो फिर पाकिस्तान भी उन्हीं कॉइन्स में उनको पे करता, उतनी ही जानों में उनको कुर्बानी देने पड़ती, उनसे डबल देना पड़ती। क्योंकि पाकिस्तान की अब इंडिया के खिलाफ क्विड प्रो को की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ क्विड प्रो को प्लस की पॉलिसी है कि जिस लेवल पे जाएंगे पाकिस्तान उस एस्केलेशन लेडर पे ऊपर भी जाएगा और रिस्पांस में जितना वो नुकसान करेंगे उसका डबल नुकसान करके आएगा जी। लाली साहब, नरेंद्र मोदी ने तो अपनी फौज को खुली छूट दे दी है कि आप पाकिस्तान को जवाब दें और जगह और तरीक़ेकार भी खुद तय करें। ये तो एक तरह से ऐलान जंग है। हम किस हद तक तैयार है? मतलब लग तो यही रहा है कि वो तो बज़िद है। देखिए, ये सब कह रहा है ना कि खुली छूट, ये वो जाहिर है पैरामीटर्स भी ये हो गए हैं, डिसाइड हो गए हैं, और खुली छूट विद इन अ नैरो सेक्टर। और इसलिए कि ये बाद में ये ना कहें कि हमारे हाथ बंधे थे, हम ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। दिस इज ट्राइंग टू डाइवेस्ट हिमसेल्फ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि बीजेपी ने आरएसएस को भी ऑफिशियली फॉर्मली बुला के उनको कंसल्ट किया है जी। ये जो आरएसएस है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मच मोर सो देन द बीजेपी जी। ये जो लोगों को मार रहे हैं, ये जो सब चीज हो रहा है, और खास तौर जो मुफ्ती बाहिनी इन्फिल्ट्रेट किया था इन्होंने 90 में, ये सब आरएसएस के बंदे थे। ये मोदी ने खुद कन्फेस किया है, और जब उसको कुछ इनाम वो मिल रहा, तमगा मिल रहा था बांग्लादेश की आज़ादी पे, तो ये मेरे ख्याल में ये सीरियस है। मिलिटरीली उनके डिस्कशंस कंप्लीट हो गए हैं, अब पॉलिटिकली वो प्रिपेयर कर रहे हैं हिंदुस्तान को। तो मेरे ख्याल में दीज आर ऑल साइंस के एक सीरियस क्लैश होने वाला है। तो सर, वाकई भारत कोई काइनेटिक हमला कर सकता है? जी हाँ, वो बिल्कुल कर सकता है जी। इन लोगों से तो किसी कोई उम्मीद नहीं है कि ये पीस को चांस देंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट वो कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं एज अ मिलिट्री मैन कभी उसकी इंटेंशंस को रीड करने की कोशिश नहीं करूंगा जी। उसकी वजह यह है कि मैं अपने लिए तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका देखूंगा कि उसको फायदा है नहीं है, क्यों करना चाहता है, कहां तक ले जाना चाहता है। वो बिल्कुल कर सकता, लेकिन एज अ मिलिट्री मैन मैं देखूंगा उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी है कि नहीं, और फिर मेरे पास कितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास कि जो मैंने रिस्पांस माउंट करना है, जो उसके एक्शन के ऊपर जो मेरा रिस्पांस जाना है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसके पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, वो कुछ ट्रूप्स के साथ कश्मीर के अंदर करेगा। जैसे मैंने बताया ना कि कश्मीर की जंग उसको सूट करती है, कश्मीरी इधर मरे या कश्मीरी उधर मरे, उसको कोई परवाह नहीं है इस चीज की। जो सिविलियंस हैं, जो लोग स्ट्रेस में जाएंगे वो कश्मीर के लोग जाएंगे, जिन लोगों से वो गांव खाली करवा रहे हैं, या जो एक वॉर हिस्टेरिया, अच्छा इसी में इंटिमिडेशन और क्वर्जन वो कश्मीरी लोगों की भी इसी टाइम फ्रेम में करना चाहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको जरा समझने की जरूरत है कि वो वॉर का हिस्टेरिया क्रिएट करके देखे ना, टेंस तो वो कश्मीरी लोग होंगे जिनमें पता है यार अभी मेरे नेबरहुड में या मेरे इलाके में जंग शुरू होने वाली है, तो उनको आइंदा डरा भी रहा है कि आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो मैं हमेशा जंग आपके इलाके में ले आऊंगा, ताकि वो अपनी पॉलिसीज के ऊपर या जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं या जो उनको और इंटिमिडेशन वहां पे भी एप्लीकेशन है। बट एनीवेज पाकिस्तान, जो हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, पाकिस्तान के पास मतलब ऑप्शंस भी हैं, कैपेबिलिटी भी है। तो अगर मैं मजीद स्पेसिफिक होकर आपसे पूछूं तो मिलिट्री बैलेंस की अगर हम बात करें तो क्या इस वक्त हम किस हद तक दुश्मन को धूल चटा सकते हैं? देखिए, हमेशा यही बात की जाती है कि जी पाकिस्तान की फौज छोटी है, इंडिया की फौज बड़ी है, इंडिया के इक्विपमेंट वेपन का बताया जाता है, लेकिन जो जंग होती है ना जी, ये एक चेस बोर्ड पे जब लगाई जाती है तो कहीं आपकी स्ट्रेंथ होती है, कहीं एनिमी की स्ट्रेंथ होती है, कहीं आप वीक होते हैं, कहीं एनिमी वीक होता है। तो आपने जो अपनी स्ट्रेंथ होती है उससे फायदा उठाना होता है, और जहां पे आपकी वीकनेसेस होती हैं वहां पे आपने सेफ गार्ड्स लेने होते हैं, नेसेसरी सेफ गार्ड्स लेने होते हैं। ये नहीं होता कि आप हर जगह पे हर वक्त स्ट्रांग रहें। इस मिलिट्री के बावजूद इंडियंस हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। इंडिया के जो अब ईस्टर्न जो ट्रुप्स हैं जो वहां पे लगे हुए हैं, उनके नीचे मणिपुर वगैरह या 7 सिस्टर स्टेट्स के बीच पे, दे हैव सीरियस चैलेंजेस, वहां पे भी आग लगी हुई है। इसका तो मीडिया सिर्फ ये 4 जो उन्होंने फेक लोग बनाए हैं, मॉरल वो जो भी टेररिस्ट उन्होंने अपने खुद यूज किए हैं, अभी इनको तो माशाल्लाह इनके टीवी में देख रहा था, 4.5 लाख के करीब वहां पे फौज फंसी हुई है, जो कि अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट है जी। फिर अक्साई चंद के जो तीनों रीजन्स हैं, ईस्टर्न जो है उत्तराखंड के सामने जो इसका है, उसके सामने सॉरी ये जो वेस्टर्न उनका जो अक्साई चंद का जो इलाका है चाइना के साथ, वहां पे इनकी सीरियस डिप्लॉयमेंट्स हैं, क्योंकि चाइना के साथ भी इनका क्लैश, वहां से भी वो अपने ट्रुप्स को मूव नहीं कर सकता। फिर सेंट्रल उनका जो है उत्तराखंड का, वो भी चाइना के साथ लगता है। और तीसरा जो ईस्टर्न उनका एरिया है जो चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि चाइना का क्लेम है कि ये ग्रेटर तिब्बत का ये रीजन है इनका, उसके ऊपर चल रहा है, तो वहां से भी इसके ट्रुप्स आर एंटेंगल्ड। फिर पंजाब में एक सिचुएशन है जी, आप देख रही हैं कि पंजाब के बीच में अभी हमें खबर मिली है कि वहां मार्किंग्स हुई हैं, जी मुर्दाबाद इंडिया की चॉकिंग हुई है, तो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहां पर। तो इनको देखे ना, ये देखिए राजस्थान है वो डेजर्ट है जी, जो पाकिस्तान के साथ लगता है। अब पंजाब है, पंजाब में सिख रहते हैं, सिखों की तबाही हो तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ या वो अपने पंजाब के साथ एक उनका लगाव है, प्यार है। और सबसे बढ़कर ये कि सिखों को अपने साथ प्यार है, अपने साथ लगाव है, उनकी आजादी सरेंडर हुई है। अभी तक वो जो गोल्डन टेम्पल की जो दीवारें हैं ना जी, वो भिंडरावाला और उनके साथियों के खून के धब्बे अभी भी वहां पे है। वो जो रंग रोगन कर देने से ये जो नफरतों के खून के धब्बे होते हैं, ये हलाली साहब जरा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे, इनको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। Hate against India has gone and resonated inside the people of Kashmir. कश्मीर के लोगों में ये नफरत, जिनके 90,000 लोग आपने मार दिए, जिनके माओ बहनों के आप रोजाना रेप करते हैं, जिनकी आप तबाही कर रहे हैं, उनके अंदर जो तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं।